So hello, hey, hi. Today we are going to do the chapter named Endocrine System. Myself Minu Yadav. So let's start from here. So the organs of the endocrine system. Let me choose the highlighter. Okay. So organs of the endocrine system produce hormones. हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं. ए हार्मोन इज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल मेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय इंडोक्राइन सेल्स या ग्लैंड्स. हार्मोन एक मैसेंजर या मॉलिक्यूल होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में बना होता है और इंडोक्राइन सेल्स या ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होता है and released into the blood circulation to coordinate cellular activities in distant tissues. और ये रिलीज़ होता है इन द ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली एंड किस लिए? टू कोऑर्डिनेट सेल्यूलर एक्टिविटीज़ इन डिस्टेंट टिश्यूज एंड हार्मोन मॉलिक्यूल्स elicit a response in the target cells by attaching to a receptor on the cells plasma membrane. तो हार्मोन मॉलिक्यूल एक रिस्पॉन्स को उत्पन्न करते हैं इन द टारगेट सेल एंड अटैचिंग टू ए रिसेप्टर ऑन द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल दैट इज स्पेसिफिक फॉर दैट मॉलिक्यूल. और ये एक सेल के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल का काम होता है उसको स्टार्ट करते हैं. एंड हाइपोथैलेमस इज अ रीजन ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इंडोक्राइन सिस्टम. इंडोक्राइन सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है. एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम इन 3 वेज. और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम को 3 तरीके से. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स रेगुलेटरी हार्मोन्स दैट कंट्रोल द सिक्रीशन of 6 or 7 hormones from the endocrine cells in the anterior pituitary gland. तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है रेगुलेटरी हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ जो 6 से 7 हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलते हैं उनके वो कंट्रोल करता है सिक्रीशन को. एंड इन टर्न hormones released by the anterior pituitary stimulate the target endocrine organs to produce and release hormones which go on to influence the behavior of the body cells which have receptors for these hormones. और फिर जो टारगेट इंडोक्राइन ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस एंड रिलीज करता है हार्मोन्स को जो कि इन्फ्लुएंस में होता है बॉडी सेल्स के यानी पिट्यूटरी के विच हैव रिसेप्टर्स फॉर दीज हार्मोन्स. और ये जो इन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. एंड द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन. जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि ट्रांसपोर्ट होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं और जहाँ पे ये स्टोर होते हैं और रिलीज किए जाते हैं इनटू द ब्लड. फिर ये ब्लड में रिलीज किए जाते हैं फॉलोइंग अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई. फिर स्टिमुलाई के हिसाब से ये रिलीज होते हैं. एंड द हाइपोथैलेमस कंटेन्स ऑटोनॉमिक सेंटर्स. हाइपोथैलेमस में ऑटोनॉमिक सेंटर्स भी पाए जाते हैं दैट एक्सर्ट न्यूरल कंट्रोल जिसकी वजह से ये न्यूरल कंट्रोल को भी देखता है. एंड जो कि वो न्यूरल कंट्रोल क्या काम करता है? कंट्रोल ओवर एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द मेड्यूले ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स की जो मेड्यूला होते हैं उसका जो न्यूरल कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सेल्स का वो भी हाइपोथैलेमस के पास होता है. व्हेन एक्टिवेटेड द एड्रेनल मेड्यूली रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो वो प्रोड्यूस होता है एड्रेनालिन. एंड many organ participate in the production of hormones, so you should know
most of them, and hypothalamus and anterior pituitary have already been mentioned. So the thyroid gland produces thyroxine and calcitonin hormone. थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? थायराइड ग्लैंड से। एंड लेटर जो कैल्सिटोनिन है वो डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। जो कैल्सिटोनिन है कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम करता है। एंड 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं पैराथायराइड हार्मोन को, विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड स्ट्रीम। सो जो 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनसे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और वो इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को इन द ब्लड। एंड जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को ब्लड स्ट्रीम से कम करता है। And adrenal glands produce many hormones. More than 24 corticosteroid hormones are produced from cholesterol by the adrenal cortex. तो एड्रिनल ग्लैंड कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। 24 से ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इंक्लूड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये इंक्लूड क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एल्डोस्टेरॉन जिसमें कि मेन होता है, एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन बोलते हैं, एंड गोनाडोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इसको स्टेरियोडोल बोलते हैं। And the weak androgens and androstenedione, dehydroepiandrosterone. The adrenal medulla produces epinephrine and norepinephrine। और एड्रिनल मेडुला जो होता है वो एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन जो होता है हार्मोन उसको प्रोड्यूस करता है। ओके। And pancreas contains regions of cells called islets of Langerhans। pancreas में islets of Langerhans regions पाए जाते हैं that produce insulin, the beta cells, glucagon, the alpha cells, and testis produce testosterone and inhibin, while the ovaries produce estrogen and inhibin and प्रोजेस्टेरॉन। सो द पीनियल ग्लैंड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है मेलेटोनिन हार्मोन को, एंड द किडनी प्रोड्यूसेस इरेथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रॉल, विटामिन D3 एंड एंजाइम रेनिन। So the liver, not regarded as the endocrine organ, produces the prohormone angiotensin, which is converted by renin and then by angiotensin converting enzyme to the hormone angiotensin. The atria of the heart produces atrial natriuretic hormone विच ब्लॉक्स द सिक्रीसन ऑफ रेनिन, जो कि रेनिन के सिक्रीसन को ब्लॉक करता है। सो हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट बिलो अबाउट हार्मोन्स इज ट्रू। हार्मोन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? हार्मोन्स आर एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिएक्शन, ये गलत है। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड सर्कुलेशन, यस। हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं ब्लड सर्कुलेशंस में। एंड हार्मोन्स अफेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स को अफेक्ट करते हैं। एंड हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स एट सिनेप्सिस, तो ये भी गलत है। हार्मोन्स के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या सेल्स होती हैं स्पेशली, वहीं से हार्मोन्स रिलीज्ड होते हैं। सो हार्मोन्स आर सर्कुलेटिंग मैसेंजर्स दैट ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, एंड पर्टिकुलर हार्मोन्स डज नॉट नेसेसरली affect every cell in the body, and some but not all hormones are released by the neurons
कुछ ही न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं, नॉट ऑल. फॉर एग्जाम्पल्स इन द हाइपोथैलेमस. विच हार्मोन्स आर सोल्यूबल इन ब्लड. ब्लड सोल्यूबल कौन से हार्मोन्स हैं? तो जो दोज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो ब्लड सोल्यूबल होते हैं. द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज पेप्टाइड हार्मोन. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज करती है. विच आर सोल्यूबल इन ब्लड, जो कि ब्लड में सोल्यूबल होते हैं. एंड द अदर चॉइसेस रेफर टू स्टीरॉयड हार्मोन्स विच आर इनसोल्यूबल इन ब्लड. और जो दूसरे होते हैं वो रेफर करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स को, जो कि इनसोल्यूबल होते हैं इन ब्लड. दे रिक्वायर ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मा प्रोटीन्स. और उनको ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू किया जाता है क्योंकि वो ब्लड में सोल्यूबल होते हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट अबाउट द हाइपोथैलेमस इज करेक्ट. हाइपोथैलेमस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स रिलीजिंग हार्मोन. जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ न्यूरल टिश्यू एंड एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन आर रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रेनल मेड्यूला. एंड व्हाट हार्मोन डज द थायराइड प्रोड्यूस. थायराइड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो थायराइड से थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो यहाँ पे थायरॉक्सिन ऑप्शन दिया गया है. एंड थायरॉक्सिन को टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं. इज कन्वर्टेड टू ट्राईआइडोथायरोनिन इन टारगेट टिश्यूज. टारगेट टिश्यूज में ट्राईआइडोथायरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हाट हार्मोन्स डज द एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूसेस. एड्रिनल मेड्यूला कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन. एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन आर प्रोड्यूस्ड इन द एड्रिनल मेड्यूला. द डीप एंड इनसाइड पार्ट होता है. एंड एल्डोस्टेरॉन इज ए मिनरल corticoid which like corticosteroids and glucocorticoids as the cortico in the name messenger suggests all the are produced in the adrenal cortex. So what is produced by the beta cells of the pancreas. जो pancreas की beta cells होती हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन उससे प्रोड्यूस होता है. And beta cells of pancreatic islets produce insulin. The alpha cells produce glucagon. जो अल्फा सेल्स पाई जाती हैं लंगरहैंस की तो उसमें क्या पाया जाता है? उससे ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है. एंड बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है. विच ग्लैंड और आर्गन रिलीजेस इरेथ्रोपोइटिन. इरेथ्रोपोइटिन किस ऑर्गन से होता है? किडनी से होता है ना. So the kidney produces erythropoietin hormone which signals red bone marrow to increase production of RBC. जो कि सिग्नल देता है रेड बोन मैरो को तो की प्रोडक्शन ऑफ RBC वो बढ़ाए. एंड व्हाट इफेक्ट डज पैराथायरॉयड हार्मोन है. पैराथायरॉयड हार्मोन में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? इट इंक्रीजेस प्लाज्मा कैल्शियम एंड कंसंट्रेशन. पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो इंक्रीज करता है प्लाज्मा कैल्शियम एंड कंसंट्रेशन. एड्स इन द लोअरिंग ब्लड कैल्शियम. जिसका ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है उसमें ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? सो द एसिनी सेल्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम. जो एसिनी सेल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं. और पार्ट क्या नहीं है? तो एसिनी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज. ऑब्वियसली ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं क्योंकि ये डाइजेशन का पार्ट होता है. थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन का पार्ट है. लंगरहैंस पेनक्रियाटिक आइलेट्स इससे ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं इसलिए एंडोक्राइन का पार्ट है. एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स इनटू द ब्लड
एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है, और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सर्कुलेटिंग हार्मोन्स दैट इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इन द ब्लड, एंड ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। बाय व्हाट टर्म आर हार्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन आल्सो नोन एज। So tyrosine are derived from amino acid derivatives. So catecholamines, adrenalines, noradrenaline, dopamine and thyroid hormones all are derived from the tyrosine protein, and which hormones have their receptors inside their target cell. किस हार्मोन्स में उनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इन दियर टारगेट सेल्स में। सो हार्मोन्स विद ए मेम्ब्रेन कैरियर मैकेनिज्म और दैट आर लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं उनमें उनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इन द टारगेट सेल्स। एंड वेयर इन द बॉडी इज द हाइपोथैलेमस लोकेटेड। हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाया जाता है? ऑन द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन। इन्फीरियर सरफेस जो होती है ब्रेन की वहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इज बिलो द थैलेमस एंड मोर और लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रेन बट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सेला टर्सिका में पाई जाती है। एंड फ्रॉम वेयर आर एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड। एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज्ड होते हैं? तो ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। ये वैसे तो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और वहीं से ज़रूरत के हिसाब से रिलीज़ होते हैं। ओके, आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड देन रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। Which hormone has the element iodine as a part of its molecule? So thyroxine hormone has the thyroid hormone as containing iodine, and aldosterone. What effects does aldosterone have? aldosterone में कौन से effects होते हैं? So इट कॉज सोडियम आयन टू बी एब्जॉर्ब इन द किडनीज। जो एल्डोस्टेरॉन होता है सोडियम आयन्स को किडनी में एब्जॉर्प्शन का काज होता है। एंड एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रिक्लेमेशन ऑफ द सोडियम आयन्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड पोटेशियम टू बी सिक्रीटेड इन एक्सचेंज। ये पोटेशियम का सिक्रीशन करवाता है एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस कराता है। एंड फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या पार्ट है? थैलेमस, पैनक्रियाटिक आइलैंड्स ऑफ द ग्लैंड्स, रीनल ग्लैंड्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। सो सलाइवरी ग्लैंड्स में डक्ट्स पाई जाती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स भी एंडोक्राइन में आ रही हैं, तो इस हिसाब से एक पार्ट ऑफ है। क्या पार्ट है एंडोक्राइन का? तो ये पार्ट है पैनक्रियाटिक आइलैंड्स ऑफ लंगर एंड यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एंड थैलेमस, रीनल ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द endocrine system. So which of the following is an amino acid derivative hormones? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स का क्या होता है? डेरिवेटिव है। सो ऑप्शन नंबर ए, एपिनेफ्रिन इज derived from amino acid tyrosine. So tyrosine is wrong. Which statement below is a true of the steroid hormones? ट्रू स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है भाई? दे आर लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड सो डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं। स्टीरॉइड्स आर द लिपिड सोल्यूबल सो डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सो टू बाइंड ए रिसेप्टर विद इन ए सेल। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम? तो हाइपोथैलेमस करता है क्या? Obviously, hypothalamus secretes and regulates hormones, controls endocrine cells and
anterior pituitary produces ADH, and oxytocin contains autonomic centers and exert neural control over endocrine cells and adrenal medulla. One of the statement below is true. Which one? कौन सी statement correct है? तो बताओ कौन सी statement correct है. The hypothalamus produces ADH, oxytocin, which are stored in the posterior pituitary. मैं पूरे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे अपन लोग को आंसर देखने हैं, जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो जानने हैं, जो गलत है उसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है. तो हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, और जो कि स्टोर्ड कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं. एंड आयोडीन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच हार्मोन? किस हार्मोन का आयोडीन इसेंशियल कंपोनेंट होता है? थायराइड हार्मोन्स का. थायराइड हार्मोन्स T3 and T4 contains 3 and 4 iodine atoms. Which hormones increase the reabsorption of calcium ion from the filtrate in the kidney tubule? कौन सा हार्मोन कैल्शियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है? तो क्या पैराथायरॉयड हार्मोन है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजेज इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हेंस इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल. इसीलिए इंक्रीज क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को. एंड व्हाट इफेक्ट डज एल्डोस्टेरॉन हैव? एल्डोस्टेरॉन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? एनीवन कैन टेल मी? सो एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन टू बी absorbed from the filtrate and potassium ion to be secreted into the filtrates. Aldosterone promotes the absorption of the sodium ion and from the filtrate, and potassium ion, also positively charged ion, is secreted to maintain electrical neutrality. और इस किसका सिक्रीशन करवाता है? पोटेशियम आयन का. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम? इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? रेसिनी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, ये डाइजेशन का पार्ट होता है. पीनियल ग्लैंड, थाइलमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सब पार्ट होते हैं किसके? इंडोक्राइन सिस्टम के. एसिनी सेल्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो पेप्टाइड्स हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड एंड और रिलीज्ड बाय द स्ट्रक्चर. पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज्ड होते हैं बाय विच स्ट्रक्चर? किस स्ट्रक्चर से? तो हाइपोथैलेमस से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं. एंड विच स्टेटमेंट अप्लाइज द स्टीरॉयड हार्मोन्स को? सो दे बाइंड टू रिसेप्टर इन द सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो क्या होता है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर्स इन द सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. एज स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड soluble and their receptors are inside the cell as they can cross the plasma membrane. So which endocrine organs produces releasing hormones and inhibitory hormones? तो कौन सा ये प्रोड्यूस करता है? तो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कंट्रोल सेंटर क्या होता है? हाइपोथैलेमस. कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय द यूज ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. सो व्हाट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड? पैराफॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड ग्लैंड के होते हैं उनसे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है. पैराफॉलिकुलर और सी, इनको सी सेल्स भी बोलते हैं ऑफ द थायराइड सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करती हैं कैल्सिटोनिन. और ये क्या काम करता है? ये लोअर करता है ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम आयंस को. एंड व्हाट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल मेड्यूला? तो एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड मेडुला क्या होता है? डीपर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड होता है. एंड वन मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन का वन मैकेनिज्म कौन सा है? दे एक्टिवेट जीन्स इन द न्यूक्लियस. सम हार्मोन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिटरमाइन विच जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इन द न्यूक्लियस. सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है? ये अलाउ करता है वॉल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट को टू बिकम परमेएबल टू वाटर.
एडीएच क्या करता है, अलाउज वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट टू बिकम परमिएबल टू वाटर। ADH causes more aquaporins to be inserted into the collecting duct walls, which allow water molecules to pass through along the osmotic gradient. ADH जो होता है वो कॉज करता है मोर एक्वापोरिन्स को टू बी इंसर्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट वॉल्स, विच अलाउज जो कि अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू along the osmotic gradient. Which one of the following is not true of peptide hormones? के बारे में क्या सच नहीं है? Their receptors are located in the cell cytoplasm. So peptide hormones के क्या रिसेप्टर सेल साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होते हैं? तो नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है। तो क्या ट्रू है? ट्रू वाले ऑप्शन देख लीजिए। दे आर वाटर सोल्यूबल, पेप्टाइड हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स से डिराइव्ड होते हैं। एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व्ड इन ब्लड से डिजॉल्व होते हैं। द receptors for peptide hormones are located in the plasma membrane as they are unable to penetrate the plasma membrane. Which hormones are produced by the adrenal medulla? एडिनल मेड्यूला से एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैटेकोलामाइंस आर प्रोड्यूस्ड, इन्हीं को कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एडिनल मेड्यूला, और ये डीप टिश्यू होते हैं। एंड हाउ डू स्टीरॉयड हार्मोन्स डिफर फ्रॉम द अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन? स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स से? सो स्टीरॉयड हार्मोन्स आर वाटर सोल्यूबल वेयर एज अमाइनो एसिड based hormones are not. The receptors for steroid hormones are only in the cytoplasm or nucleus. The amino acid based hormone are not. Steroid hormones are made only in the adrenal glands, while amino acid based hormones are not. Steroid activate G protein, exert their effect via proteins. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो वो है the receptor for steroid hormones are only in the cytoplasm or nucleus, and amino acid based hormones are not. So steroid hormones are lipid soluble, so can enter to the cell to bind a receptor located inside the cell, and amino acid based hormones are not lipid soluble, so their receptors are located outside the cell and on the plasma membrane. So which structure integrates the activities of the endocrine system and nervous system? कौन सा स्ट्रक्चर जो इंटीग्रेट करती है एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को? तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज located in the brain and also produces regulatory and inhibitory hormones. So which structure produces ADH and oxytocin? ADH and oxytocin are produced from the hypothalamus and stored in the posterior pituitary. ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पे स्टोरेज और रिलीज का काम होता है। सो विच स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू? कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज्ड होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से? सो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो कंपोज होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस 6 हार्मोन्स। एंड विच हार्मोन इज द वन मेड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड? डी thyroxine is one made in greatest quantity by the thyroid gland. Thyroxine is about 90% and tetrahydride and 10% triiodothyronine. So which of the following organ are not endocrine organ? कौन सा नहीं है? रीनल, एड्रिनल एंड थायराइड एंड पैराथायराइड। तो इसमें जो रीनल हैगा वो एक
एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। रीनल ग्लैंड इज अनदर नेम फॉर द किडनी। टू विच ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स डज द एल्डोस्टेरोन बिलोंग्स। एल्डोस्टेरोन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो एल्डोस्टेरोन इज बिलोंग्ड टू मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से ये बिलोंग करता है। तो aldosterone is concerned with the absorption of sodium ions, a mineral, and it is produced by the adrenal cortex, and it is termed as a mineralocorticoid, and which are receptors for the almost all of the amino acid derived hormones located. The correct option is option number C. On the outside of the plasma membrane, amino acid derived hormones cannot get through the plasma membrane, so they attach to receptor located on the outside of the membrane. So which structure produces the hormones ADS and oxytocin? कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स। व्हाट डू द रिलीजिंग हार्मोन्स डू? रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? They direct the anterior pituitary to release hormones, and the anterior pituitary produces hormones that stimulates other endocrine glands, but the anterior pituitary does not release hormones until directed to the hypothalamus. जब hypothalamus के रिलीजिंग हार्मोन्स की तरफ से डायरेक्शन आती है तभी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन? ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम क्या होता है? सो इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड इनहिबिट्स जो इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। So insulin promotes the uptake of the glucose into the cells from the blood, hence it lowers blood glucose, and it also inhibits glycogenolysis, so less glucose is released from the glycogen stored. And which of the following हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं? सो दे आर द amino acid based hormones. Amino acid based hormones are water soluble but not lipid soluble, so cannot cross the plasma membrane. And which of the following controls the endocrine system? कौन सा है जो endocrine system को control करता है? So hypothalamus controls endocrine system. The hypothalamus secretes releasing hormone and inhibitory hormones that stimulate the anterior pituitary glands to secrete hormones, which in turn controls the activity of the endocrine cells in the thyroid and cortex of adrenal gland जो होता है and reproductive organs. And hypothalamus produces ADH and oxytocin, which is stored and released into the bloodstream from posterior pituitary, and hypothalamus exerts neural control over the adrenal medulla. So part of the pituitary gland is comprised of neural tissue. कौन सा न्यूरल टिश्यू से कंप्राइज होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंप्लीट सेंटेंस करेक्टली। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? रिलीजेस कैल्शियम आयन या फिर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड स्ट्रीम, and when the levels of calcium in the blood is lower than required, parathyroid hormone is released and causes the calcium concentration to increase. So the adrenal medulla produces which of the following? adrenal medulla से क्या प्रोड्यूस होता है? तो वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं कैटेकोलामाइंस, इपिनेफ्राइंस एंड नॉरएपिनेफ्राइंस एंड कॉर्टेक्स। adrenal cortex produces weak androgens and mineralocorticoids.
व्हाट इफेक्ट डज इंसुलिन हैव, इंसुलिन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? लोअर्स ब्लड शुगर लेवल्स and glucose stimulates enhanced membrane transport of the glucose into body cells and inhibits glycogenolysis and gluconeogenesis. This lowers blood glucose level. So which of the following is a substantial difference between the amino acid based hormones and steroid hormones? अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? The steroid hormones can pass through the plasma membrane while amino acid hormones cannot. And what type of molecule is cyclical AMP or what role does it play? So a secondary messenger का काम करते हैं cyclical AMP. Cyclical AMP is a second messenger that is released from the inside of the plasma membrane when an AA based hormone binds to the receptor. And which one is not the mode of action of hormone on the target cell? So some hormones are enzymes that promote a chemical reaction in cell. ये तरीका नहीं है इनका काम करने का. क्या है? A hormone may deactivate an enzyme by altering its structure. A hormone may activate an enzyme by altering its shape. A hormone may stimulate the synthesis of an enzyme in the target cells. So hormones are not enzymes but may cause enzyme to be formed. And what may be correctly said about oxytocin and ADH hormone? So they are made in the hypothalamus and stored and released from the posterior pituitary. Which hormone are produced by the adrenal medulla? एड्रिनल मेड्यूला से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आल्सो नोन एज एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन. एंड इनको क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं. एंड विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन कौन सी सेल्स से प्रोड्यूस होता है? तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस. एंड विच ऑफ द व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो पार्ट होते हैं उनको क्या किस नाम से जानते हैं? तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं. Anterior pituitary epithelial tissue, posterior pituitary neural tissue. Which of the following could a definition of hormone की definition क्या हो सकती है? A chemical messenger released into the blood to coordinate activities in the distant tissues. And one of the following groups of hormones has their receptor inside a cell. Which one? तो स्टेरॉयड हार्मोन्स का रिसेप्टर होता है सेल्स के अंदर. एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड हार्मोन्स एंड लिपिड सोल्यूबल होते हैं. विच टू हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रियर टू दियर रिलीज? कौन से दो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच रिलीज होते हैं. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन, का क्या फंक्शन होता है? ये लोअर करता है कैल्शियम आयन लेवल को इन द ब्लड. सो दिस रिड्यूसेस कैल्शियम आयन डिपोजिशन. स्टिमुलेटिंग कैल्शियम आयन एक्सक्रीशन बाय द किडनीज. एंड कैल्सीटोनिन decreases the blood calcium concentration. And the hormones thyroxine and triiodothyronine contains which elements? thyroxine और triiodothyronine में आयोडीन पाया जाता है. एंड व्हाट प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या प्रोड्यूस होता है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इनहेंसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. एंड
Which of the following statement about endocrine हार्मोन इज ऑलवेज ट्रू? इंडोक्राइन हार्मोन के बारे में क्या सच है कि ये दे आर रिलीज इन द डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम. सो endocrine hormones are also known as circulating hormones. Following statements about corticosteroids is true. So they are produced by the adrenal gland. कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से. एंड विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन? एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है. मेड्यूला इंटीरियर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. सो विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन? आइलेट्स की बीटा सेल्स जो होती हैं ऑफ द लैंगरहैंस. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? का क्या फंक्शन होता है? टू स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी. एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है इन द किडनी एंड स्टिमुलेट करता है एक्टिव या फिर रेड मैरो के प्रोडक्शन को इन द फॉर द आरबीसी. एंड फिनिश द स्टेटमेंट सो दैट इट इज़ करेक्ट. And a hormone may be defined as a chemical messenger that it is released into circulation and in small quantities in trace amounts. And endocrine communication involves hormones of two types. Two types के hormones पाए जाते हैं, steroid hormones and amino acid based hormones. amino acid based hormones को peptide hormones भी बोलते हैं. And which of the following statement is false? कौन सी statement गलत है? Steroid bind to the receptor on the outside. No, they are bound in the inside of the cells. इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. एंड पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में क्या क्या देखा गया है? पेप्टाइड हार्मोन्स आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है. एंड थायराइड हार्मोन्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है. एंड कैटेकोलामाइंस आर नॉट लिपिड सॉल्युबल. कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं. सही है. So the posterior pituitary does which one of the following? क्या करती है? ये स्टोर करती है, रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच को. एंड व्हाट डज इंसुलिन डू? इंसुलिन क्या करता है? लोअर्स ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. एन अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर. दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ. ये इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो इट एक्टिवेट्स ए जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. आफ्टर ए हार्मोन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर ए जी फॉर ग्वानिन protein is activated as the first effect. And G protein, guanine protein that moves along the membrane to activate an enzyme that produces, for example, cyclic AMP, which is second messenger. And the structure that secretes regulatory hormones that control the pituitary gland is known as hypothalamus. So hypothalamus is the control center of the pituitary gland. And let's see next question. Why are the receptors for amino acid based hormones on the outside surface of the cell membrane? क्या क्वेश्चन है? तो why are the receptors for amino acid based on the हार्मोन्स और आउटसाइड क्यों होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के? क्योंकि ये लिपिड की जो लेयर होती है उसके लिए इनके रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, उसको ये बाईपास नहीं कर सकते हैं. अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन जो होते हैं कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें लिपिड सॉल्युबल के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, नॉट फॉर द अमाइनो एसिड्स के लिए. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स वायर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैज़ एन एंटीरियर पोर्सन एंड पोस्टीरियर पोर्सन. वन डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सो द पोस्टीरियर पोर्सन जो होता है वो न्यूरल टिश्यू होता है ऑफ द ब्रेन का. एंड एंटीरियर पोर्सन इज ग्लैंडुलर टिश्यू होता है. एंड
बाय व्हाट अदर नेम इज एड्रेनालिन ऑल्सो नोन एज, एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एंड विच हार्मोन डज द पेनक्रियास प्रोड्यूस, पेनक्रियास के कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, तो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास। नॉट करेक्ट अबाउट हार्मोन्स के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स आर अमाइनो एसिड बेस्ड एंड दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, तो ये गलत है। स्टीरॉयड जो होते हैं वो लिपिड बेस्ड होते हैं एंड ये सिंथेसाइज्ड कोलेस्ट्रॉल से तो होते हैं, एंड ये तो इसलिए अमाइनो एसिड बेस्ड नहीं होते हैं, लिपिड बेस्ड होते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी सिंथेसाइजेज एंड रिलीजेस, कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करती है, रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी ये जो सब हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड GnRH इसको बोलते हैं, एंड कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ये तीनों हाइपोथैलेमस से रिलीज्ड होते हैं। हाउ डू कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो लेट्स सी। जो कैल्सिटोनिन होता है और पैराथायराइड, कैल्सिटोनिन जो होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को लोवर्स करता है, मतलब कम करता है, एंड पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज इज इनहिबिटेड बाय द इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स एंड पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, हेंस लेस इज रिक्वायर्ड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई। जब ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो इसी वजह से उस टाइम वो इनहिबिटेड रहेगा। व्हाट कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंसुलिन कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, एंड ग्लूकागॉन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, एंड ग्लाइकोजन इज नॉट ए हार्मोन सो इट डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। So complete the following sentence correctly. The hypothalamus is the major link between the nervous and endocrine system. Hypothalamus जो होता है major link होती है between the nervous and endocrine system के बीच में। So the hypothalamus integrates the nervous and endocrine system of a body control. So which of the following secretes the growth hormone? क्या सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को, एंटीरियर लोब प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ब्लड कैल्शियम लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, थायराइड एंड पैराथायराइड। सो पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड जो होती हैं ये थायराइड से जो कैल्सिटोनिन होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल का, एंड पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इंक्रीज़ करता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को। एंड नॉट करेक्ट, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रेस्पेक्टिवली इन देयर गोनाड्स, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, and oxytocin is produced and released from the anterior lobe of pituitary। तो ये गलत है, ऑक्सीटोसिन जो होता है प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में एंड रिलीज होता है वाया द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन। सो द हार्मोन्स नोन एज कैटेकोलामाइंस, जो हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं, तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन आर नॉट लिपिड सोल्यूबल, ये लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, देयरफॉर देयर रिसेप्टर साइट्स आर आउटसाइड द सेल्स।
क्योंकि जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं इनसाइड द सेल्स पाए जाते हैं, एंड जो अमाइनो एसिड सोल्यूबल होते हैं उनके रिसेप्टर आउटसाइड द सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट इनसाइड। एंड with the receptors on the outside of the membrane, catecholamines do not need to be able to penetrate the membrane. And so here our chapter completes. In the next chapter we will continue for the renal system. So keep revising, keep learning, and like, share and subscribe for the more informative and knowledgeable videos.